दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके साथ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन की। दोनों के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा दिया गया है। वो आरोप ये कहता है, ये बात कर रहे थे फोन पे एक स्ट्रेटेजी डिस्कशन की, और वो रणनीति किस चीज की थी? इंडिया कहता है मेरे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। अब आप ये बताइए कि आगे की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? और ये आपका आरोप लगाया किसने है? ये आरोप लगाया गया है आपका मार्क रूटे द्वारा। मार्क रूटे जो है एक डच के पॉलिटिशियन थे, नीदरलैंड के फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने, और आज के समय पे ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब अगर आप बात कर ही रहे हैं नाटो की, तो एक बार नाटो को समझ भी लेते हैं। ये नाटो क्या है? नाटो स्टैंड करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पे। अब ये आपकी फॉर्म हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अप्रैल 1949 में। अब जब ये फॉर्म हुई, ये फॉर्म होने का रीजन क्या था, कारण क्या था? ये लोग सिक्योरिटी देना चाहते थे। ये लोग अपनी पॉलिटिकल और जितनी मिलिट्री सिक्योरिटी है उसका एक अलायंस बना के बैठे थे। यहाँ पे मिलिट्री अलायंस भी से कहा जाता है, जिसका इंडिया जो है कोई भी मेंबर नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये मार्क रूटे ने दी कहां पे? ये स्टेटमेंट मार्क रूटे द्वारा दी गई यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, साइडलाइंस पे। अब यहां पे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम यूएन यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं ना, तो इसके मेन 6 बॉडीज हैं। कौन सी 6 बॉडीज है? पहली है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां पे ये स्टेटमेंट पास की गई। दूसरी है सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटेरिएट। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बाद है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड लास्ट है आपका ट्रस्टशिप काउंसिल। ये पूरी 6 आपके मेजर बॉडीज हैं, मेजर एक बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो बात आई घूम फिर के, जब इंडिया ने कहा कि हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है, तो ये टैरिफ क्या है ये भी समझना तो बनता है। अगर आप टैरिफ की बात करें तो टैरिफ क्या है? एक प्रकार का कर है। जब हम लोग आयात करते हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो एक कंट्री की एक सेफ्टी नेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर कर लगा देते हैं जो भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि चीजें एक लिमिट में इंपोर्ट हो, अपनी कंट्री में वो चीजें ज्यादा बने। उसे कहते हैं टैरिफ। अब जुलाई के समय पे ये यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया इंडिया के ऊपर 25%। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमसे धमकी भी दी कि भाई आप लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करो, जो कि भारत ने नहीं सुना। भारत ने कहा अगर मुझे करना होगा मैं किसी और कंडीशंस पे करूंगा, क्योंकि मैं सोवर्जिन बॉडी हूं, मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा, मैं किसी के थोपे हुए डिसीजंस तो लूंगा नहीं। तो यहां पे पुतिन, जब यहां पे आपका डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया, तो उन्होंने वापस अगस्त में 25% और टैरिफ लगाया, जो कुल मिला के आपका 50% हुआ। यही 50% टैरिफ की ये बात कर रहे थे आपकी रूटे। अब देखिए, जब रिलेशन की बात आती है ना, तो यहां पे ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हमारे रिलेशन रशिया के साथ कैसे रहे हैं। जब हम लोग साथ खड़े हुए थे ना कि हम लोग यहाँ पे आजादी दिलवाएंगे और एक नया देश बांग्लादेश बनाएंगे, उस समय पे सिर्फ हमारे साथ यूएसएसआर खड़ा था एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे जो हम लोग एक यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं ना, मुक्ति बहिनी, उसके समय पे हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन की जरूरत है। तब सिर्फ यूएसएसआर था। अगर आपको यकीन नहीं होता, ये देखिए, अमेरिका ने अपनी नवल शिप भेज दी थी बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी में अपनी नवल शिप भेजी थी। उसको रिस्पॉन्ड कौन कर रहा था? यूएसएसआर कर रहा था। यहां तक कि अमेरिका वो देश है, जब हमें जरूरत पड़ी थी, हमारी जरूरत ना करके, मतलब हमारी हेल्प ना कर कर इन्होंने किया क्या था? इन्होंने चाइना को उल्टा ये भी बोल दिया था कि जाओ आप इंडिया पर अटैक करो, क्योंकि इंडिया अभी वॉर लड़ रहा है। 1971 के दौर के समय की बात है ये। तो फिर ये वापस बात इस पे आते हैं, इसीलिए हमारे जो रिलेशंस है, हम लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पर बीच में हाल एक समय पे हम लोगों ने क्या किया था, इस ऑयल इंपोर्ट को भी रोक दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो रशिया और इंडिया के रिलेशन थे, एक डिस्काउंट जो दिया जाता था रशिया द्वारा, वो हमें कुछ समय के लिए नहीं मिला था। तो हम लोगों ने अपने मिडल ईस्ट से भी ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। बीच में ऐसा लगा था अमेरिका को कि शायद से ये मेरी धमकी से डर गए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था।
अब जो आरोप लगा था, आरोप पर अगर वापस आ जाए ना हम लोग, तो आरोप ये था कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हो। और कौन से वॉर में? रशिया और यूक्रेन के वॉर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो यहां पे आपके मार्क रूटे द्वारा जो स्टेटमेंट पास की गई ना, अभी तक हाल फिलहाल तक तो ना ही इंडिया ने इस पर कोई रिप्लाई किया है, ना ही आपका पुतिन ने इस पर कोई भी रिप्लाई दिया है। आगे इसके साथ हम बने रहेंगे, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आप तक देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप लोग नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप लोग टाइप कर सकते हो राधिका स्टडी IQ। और अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो स्टडी IQ पर, तो आप लोग कोड लगा सकते हो RDJ Live, राधिका गौर लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।